Hello everyone, Namaste. Welcome back to my channel. I'm your intuitive tarot card reader Julius. So आज गाइस मैं वेलकम करती हूँ आप लोगों को जुलियस आयस चैनल में। तो गाइस आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो काफ़ी मुझे कल से ये टॉपिक फील हो रही थी कि आई शुड डू दिस एंड बहुत टाइम से मैंने नहीं किया। लास्ट मैंने एक ही वीडियो की थी, तो अब मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक के बारे में और भी रीडिंग्स करनी चाहिए। तो आज हम ये देखेंगे कि आपके पास्ट लाइफ की क्या सच्चाई है। ठीक है, आपके जो भी जन्म हुए हैं, जितने भी आपके जन्म हुए हैं जो हमें नहीं पता, राइट, तो उसमें पास्ट लाइफ से आप क्या लेके आए हो। क्या आप कोई कर्मा लेके आए हो इस लाइफ टाइम में, या आप कोई ब्लेसिंग्स लेके आए हो जिसको आपको इस लाइफ टाइम में जानना है, उसके ऊपर आपको काम करना है। ठीक है, तो आज की ये रीडिंग कम्प्लीटली इंट्यूटिव रीडिंग होगी। टेक व्हाट रेजोनेट्स, आपकी इस लाइफ टाइम के साथ जो भी चीज़ें रेजोनेट होती है काइंडली टेक दैट, एंड जो रेजोनेट नहीं होती है उस पॉइंट को हम जाने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो कार्ड्स हैं, मैं आपके सामने रिवील करूँगी, लेकिन कार्ड्स रिवील करने से पहले डिवाइन को कॉल कीजिए। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, आप जिनको भी पूछते हो, आप जिनको भी मानते हो, आप उनको कॉल कीजिए, उनसे ब्लेसिंग्स मांगिए ताकि आपको वो सारी क्लैरिटी मिले जिस चीज़ के लिए आप इतने समय से वेट कर रहे हो। ठीक है, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज हेल्प अस। मुझे हेल्प कीजिए कि मैं मेरे व्यूवर्स के मैसेजेस को कनेक्ट कर पाऊँ। ओके, सो आप लोग अपने अपने इमेजेस को चूज़ करेंगे फॉर द रीडिंग। तो फर्स्ट पाइल के लिए जो इमेज है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ट्रस्ट एंड फेट का कार्ड है। ठीक है, अगर आपको ये कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो आप फर्स्ट पाइल को चूज़ कर सकते हो, दैट इज़ ट्रस्ट एंड फेट। सेकेंड जो पाइल है वो है फाइनेंसेस। ठीक है, आप दोनों को, सॉरी मैंने आप दोनों क्यों बोला, इन दोनों पाइल्स में से आप लोगों को जो भी चूज़ करना है आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो ओके कीजिए, मैं आपको मिलती हूँ टाइम स्टैम्प्स में, फिर हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने ट्रस्ट एंड फेट के कार्ड को चूज़ किया है तो चलिए सबसे पहले आज हम आप लोगों के पास्ट लाइफ की कुछ सच्चाई को रिवील करने की कोशिश करते हैं डिवाइन की ब्लेसिंग से। अगर डिवाइन हमें ये परमिशन देते हैं तो चलिए हम देखते हैं फ्रॉम टैरो की आपकी पास्ट लाइफ की क्या चीज़ें रही है। ठीक है, तो आज हम ऐसे कार्ड्स यूज़ करेंगे। ये बहुत ही पुरानी मेरी डेक है जो मैं सबसे पहले यूज़ किया करती थी जब मैं टैरो में नया नया में मतलब मैंने टैरो सीखा था। उसके बाद आप लोगों के लिए मैंने इसी डेक का इस्तेमाल किया था, तो बीच बीच में मैं ये डेक यूज़ करती हूँ लेकिन बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो आज मैं ये डेक से देखने वाली हूँ आप लोगों की पास्ट लाइफ। ठीक है, अभी मैं रेडी नहीं हूँ तो मैं अभी नहीं ले रही हूँ कार्ड्स। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के पास्ट लाइफ क्या रहे हैं, उनके पास्ट लाइफ की क्या सच्चाई है जो उनको इस लाइफ टाइम से रेजोनेट हो। ओके, पहला कार्ड क्या आया है आप लोग देखिए, जजमेंट का कार्ड आया है। ठीक है, मैं बताती हूँ, पहले मैं आज कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ठीक है, ओके, दूसरा कार्ड यार, आज सारे कार्ड्स खुद से गिर रहे हैं। द स्टार, दैट मीन्स डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स आप लोग के साथ है जो आप लोगों को ये वीडियो तक पहुँचाए हैं। ओके, ये कार्ड्स आना चाहते थे, आई थिंक 2 ऑफ वॉन्स, यस। 4 क्या है, द वर्ल्ड। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ नॉट ओवर, मैं और भी कार्ड्स ले रही हूँ, उसके बाद ही मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, आज मैं बहुत ज़्यादा लाइट्स का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ गाइज, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा। आज मैं इसी तरीके से रीडिंग कर रही हूँ। द जज, जजमेंट के नीचे द जज का कार्ड आया है। तो पास्ट लाइफ की आप लोगों की जो कहानी रही है वो क्या हो सकती है, आप लोगों की क्या स्टोरी रही है। द कैशल, ओके,
काइरोस, ओके। यहाँ पे क्या है? द हार्ट का कार्ड है, ओके। मैं एक चीज़ बताऊँ, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ट्रस्ट एंड फेथ का कार्ड आप लोगों ने चूज़ किया है, राइट? तो आप लोगों की जो एनर्जी होगी पास्ट लाइफ की, वो भी मुझे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी आ रही है जो मैं आप लोगों को वर्ड्स में जैसे कि एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रही हूँ। यहाँ पे स्टार्टिंग ही हुई है जजमेंट एंड द स्टार, मेजर अरकाना, एंड सी द वर्ल्ड भी है, ठीक है। अगेन तीन तीन मेजर अरकाना से आपकी कहानी शुरू हुई है यहाँ पे, राइट। तो जो भी आप पास्ट लाइफ में रहे हो गाइस, आप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका किरदार रहा है पास्ट लाइफ में, जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल को चूज़ किया है, ठीक है। आप एक ऐसे पर्सन रहे हो जो पास्ट लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा आप कोई, देखिए अभी हमारे कितने लाइफ टाइम्स गए हैं पास्ट लाइफ में हमें नहीं पता, राइट। तो कोई एक लाइफ टाइम में आपका ऐसा रहा है जिस लाइफ टाइम में आप स्पिरिचुअल रहे हैं बहुत ज़्यादा, आप भगवान जी के बहुत ज़्यादा करीब आप रहे हो, ठीक है। भले ही आप अभी जिस वे में भी रहे हो, आप हीलर रहे हो या आप नॉर्मली आप पूजा पाठ करते हो या आप लोगों के लिए आप करते हो, अगर आप लोगों की सेवा करते हो, अगर आप लोगों की मदद करते हो, तो भी आप ईश्वर के करीब ही होते हो, ठीक है। आप भगवान, आप अल्लाह के करीब ही होते हो। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रही है आप लोगों की एनर्जी, आप बिल्कुल एक वैसे सोल रहे हो जो कभी किसी के साथ इनजस्टिस कभी भी नहीं करते। सी जज की एनर्जी आई है, तो जज क्या करते हैं? न्याय देते हैं, राइट। तो आप लोग एक ऐसे व्यक्ति रहे हो पास्ट लाइफ में जहाँ पे आप लोगों ने हमेशा न्याय को चूज़ किया है, ना कि अन्याय आप लोगों ने किसी के साथ किया है, राइट। तो ये आप लोगों की एक एनर्जी रही है फ्रॉम पास्ट लाइफ। एंड यस, बहुत सारे लोगों के लिए आप एक ऐसा लाइफ जी के आए हो जहाँ पे जैसे कि एक राजा महाराजाओं का लाइफ, ठीक है, कैशल की एनर्जी आई है। जो पहले हम लोग बोलते थे ना कैशल, जो कि मिट्टियों का बहुत अच्छे से जो घर वगैरह बनते थे ना, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से, मतलब यस उस तरीके का, उसको हम कैशल बोलते हैं, राइट। तो उस तरीके की एक मतलब इमारतें जो पहले के, हो सकता है आप लोगों को अभी भी ऐसा इंटरेस्ट आता हो या आप लोग बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों को देख के आप बहुत भावुक हो जाते होगे। हिस्ट्री, ठीक है। तो हिस्ट्री में कैसी चीज़ों का वर्णन है, जैसे कि महल होते थे बहुत ज़्यादा, जो भी मतलब पहले की चीज़ें थी, राइट। तो उस तरीके की एक एनर्जी आ रही थी जहाँ पे आप एक बहुत रिच, एक बहुत एबंडेंट लाइफ आप जी के आए हो पास्ट लाइफ में। एंड ये सिर्फ ऐसे नॉर्मल लाइफ नहीं है जहाँ पे आपके अंदर एक मतलब, देखिए कैशल में क्या यहाँ पे है, यहाँ पे मोती है, यहाँ पे फ्लावर है, राइट। तो मोती मतलब रिच, अबंडेंस, पैसे, रुपये, धन, हीरे जवाहरात, जो भी आप बोलो, तो ये सब कुछ आपके पास थे पास्ट लाइफ में, ठीक है। सब कुछ आप जी के आए हो पास्ट लाइफ में, आपने सब कुछ देखा है अपने लाइफ में। भले ही इस लाइफ टाइम में आप जो भी परिस्थिति में हो, आप कितने रिच हो, आप कितने अबंडेंट हो, आपने कितना कुछ कर लिया मुझे नहीं पता, लेकिन पास्ट लाइफ की आपकी जो एनर्जी है वो ऑफकोर्स पॉजिटिव है। स्टार का कार्ड आया है, तो ये क्या है? ये आपकी एनर्जी रही है। आप कोई नॉर्मल सोल रहे ही नहीं हो, आपका सोल बहुत प्योर है। मैंने कहा है ना, आपका सोल भगवान जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ईश्वर के काफ़ी करीब हो आप कोई स्टार सीड, आप कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जो, जैसे कि एक टाइम ट्रेवल की मुझे वाइब्स आ रही है, जैसे कि टाइम ट्रेवल, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया। हो सकता है टाइम ट्रेवल के रिगार्डिंग आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंक्वायरी आप लोगों को करनी होती है, आपको बहुत ज़्यादा फील होता है। यस, आपका सोल मुझे कुछ वैसे रिलिम से दिख रहे हैं, ठीक है। आप कोई अलग रिलिम से भी हो सकते हो जो इस अर्थ में आप लोगों का जन्म हुआ है टू सर्व मैनकाइंड, ठीक है। एंड यस, ये आप ब्लेसिंग ही लेके आए हो पास्ट लाइफ से, जो आपके अंदर ऑलरेडी है, इनबिल्ट है। ये आपके सोल का एक इम्प्रिंट है, एक ब्लूप्रिंट है, जो आप इस लाइफ टाइम में भी कैरी फॉरवर्ड करोगे, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगी। यहाँ पे मुझे जितनी वाइब्स आ रही है मैं वो बोल रही हूँ। जैसे कि आपके पास्ट लाइफ के जो गिफ्ट है उसके ऊपर जैसे कि एक धूल जम गई है, जैसे कि एक लेयर आ गई, एक परत आ गई है जिसको आपको हटाना है इस लाइफ टाइम में। आप बस इतना समझ लो, बिकॉज इस लाइफ टाइम में भी आप लोगों की अवेकनिंग होगी, ठीक है। बिकॉज पहले भी आप एक हाईली अवेकन सोल थे। थर्ड, आपके अंदर पास्ट लाइफ में एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जो काफ़ी पेशेंस वाला है, ट्रस्ट वाला है। आपका डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा रहे हैं। आप एक ऐसे पर्सन रहे हैं जो अगर पास्ट लाइफ में कोई आपको कुछ कहते भी थे गलत वे में या कुछ भी करते थे, तो आप उनको आंसर नहीं देते थे, आप उनको मुंह तोड़ जवाब नहीं देते थे। आप उस चीज़ को ट्रस्ट रखते थे डिवाइन के ऊपर कि डिवाइन देख लेंगे, जो भी करना है डिवाइन देख लेंगे, मेरा फेथ डिवाइन पर है। मतलब मुझे ये कोई ऐसे सोल आप लोग देख रहे हो भाई, मैं सच में बोलूँ तो
आई एम वेरी मच ग्रेटफुल कि मैं आप लोगों की रीडिंग कर पा रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज सच में आप एक बहुत प्योर सोल हो। जो पास्ट लाइफ से आप लोगों की एनर्जी रही है वो बहुत ज़्यादा प्योर रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड भी आया है, ठीक है। तो यस, कुछ कार्मिक पैटर्न्स आप लेके तो आए हो इस लाइफ टाइम में फ्रॉम पास्ट लाइफ, ठीक है। एंड सी यहाँ पे जो ये कार्ड आया है ये मुझे काफ़ी हद तक एक इंट्यूटिव एनर्जी को दे रहा है। सी यहाँ पे एक थर्ड आई चक्रा की तरह एक आइस का इमेज है, राइट। आई थिंक आपके लिए विजिबल है। तो यहाँ पे एक थर्ड आई चक्रा के जैसे ये एक आइस का इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसी चीज़ दिख रही है कि आपका इंट्यूटिव पावर्स बहुत एक्टिवेटेड थे पास्ट लाइफ से, जैसे कि मैंने कहा ही है, ठीक है। तो आप की ऐसी एनर्जी होगी कि आप चट चट चीज़ों को पकड़ लेते हो, ठीक है। आपकी अभी भी ये एनर्जी रहेगी कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप हाईली इंट्यूटिव हो, आप लोगों को समझ जाते हो, लोगों को देख के, उनका शक्ल देख के आप समझ जाते हो कि ये लोग, ये इंसान क्या सोच रहा है एंड ये क्या बोल रहा है, ठीक है। उन दोनों चीज़ों के बीच आपको वो चीज़ दिखेगी जो किसी और को नहीं दिखेगी, ये चीज़ आप समझ लीजिए। सीधा हार्ट का कार्ड आया है, तो काफ़ी ज़्यादा दया भाव, काफ़ी ज़्यादा लविंग केयरिंग, सी नेक्टर, रस भरा, ठीक है। आपकी जो वाणी है, आपका जो कथन है, आप जो लोगों को चीज़ें बोलते हो वो भी आप काफ़ी हो सकता है आप मीठी चीज़ें बोलते हो लोगों को, ठीक है। आपकी बातों से लोग हील होते हैं। मीठी मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग शुगर कोटिंग करते हो, नो। मैं ये बोल रही हूँ आपकी बातों से आप ये ज़रूर ख्याल रखते हो कि सामने वाला हर्ट ना हो सकता है आप बहुत प्यारे आप बातें करते हो, आप बहुत प्यारे हो सकते हो जिनकी मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। मतलब आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो हमेशा दिल से सोचते थे पास्ट लाइफ में, ठीक है। एंड हो सकता है यही दिल से सोचना आपके लिए भारी पड़ा है, द डेड एंड, ठीक है। कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसी परिस्थिति आपने देखी होगी पास्ट लाइफ में जहाँ पे आपके साथ कुछ चीटिंग्स, बैकस्टेप, कुछ तो आपके साथ हुआ है। वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। उसको हम क्लैरिफाई करते हैं कि आपके साथ क्या हुआ था पास्ट लाइफ में, ठीक है। व्यूअर्स के साथ क्या हुआ था, वर्ल्ड का कार्ड क्यों है, देखिए कितने सारे कार्ड्स गिर रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ एक कार्ड दीजिए जिससे मैं क्लैरिफाई हो पाऊँ। बार बार 2-3 कार्ड्स दे रहे हैं, आई थिंक मुझे सारे कार्ड्स ही लेने होंगे। ट्री ऑफ सोर्ड्स, ओके। सी यहाँ पे क्या है, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द मैजिशियन, ओके ओके ओके। सी सोर्स अगेन दिल का मामला आ गया, राइट। जो इंसान दिल से इतना ज़्यादा सोचते थे उनके दिल में ही दर्द उनको मिला है, राइट। तो हो सकता है आपको किसी ने बहुत बुरी तरीके से पास्ट लाइफ में आपको बैकस्टेप किया है। ये बैकस्टेप ज़रूरी नहीं है कि लव लाइफ में ही हो। अगर आप कोई किंग रहे हो या कुछ ऐसे आप योद्धा रहे हो, बिकॉज मुझे एक योद्धा की भी एनर्जी आ रही है, नाइट ऑफ सोर्ड, जो एक मैसेंजर होता है, राइट, जो एक सेनापति का एनर्जी होता है। तो हो सकता है आप वैसे कोई योद्धा, कोई सेनापति आप रहे हो जिनको लोगों ने बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया है, ठीक है। अगर ये युद्ध में भी हो सकता है, ये आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, ठीक है। बिकॉज जनरल रीडिंग है तो किसकी क्या एनर्जी है मैं एक्यूरेटली नहीं कह सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे यस आपको दिल पे चोट तो लगी है, ठीक है। अब ये आपके लव लाइफ में भी हो सकते हैं कि आपको अपने पार्टनर से बैकस्टेप, चीटिंग कुछ तो आपको मिला होगा, ठीक है। द मैजिशियन, आप एक ऐसे सोल हो जो पास्ट लाइफ में हर किसी के लाइफ में आप हमेशा ब्लेसिंग्स लेके आते थे, ठीक है। मैंने कहा है ना, आप लोग जो बोलते थे हो सकता है वही सच हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि डिवाइन साक्षात आपसे बुलवा रहे, तो बिल्कुल उस तरीके की वाइब्स। तो लोग आपको बहुत ज़्यादा मानते थे एंड आपके पास पावर, ऑथोरिटी काफ़ी ज़्यादा थी पास्ट लाइफ में, ठीक है। हर चीज़ की आपके पास पावर थे। सी वॉन्स भी है, कप्स भी है, पेंटिकल्स भी है, शॉर्ड्स भी है। तो ऑफकोर्स सारे पावर्स आपके पास थे, सब कुछ आपके पास था। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी जब इंसान हारता है तो वही चीज़ यहाँ पे दिख रही है मुझे आप लोगों की, ठीक है। एंड ये कोई बाहर वालों के लोगों की वजह से हुआ है कि आपका लाइफ में बहुत बड़ा इफेक्ट आया है, ठीक है। हो सकता है आपके मनी, रुपए, फाइनेंसेस के ऊपर लोगों की नज़र थी, ठीक है। या तो आप बहुत ब्रेव योद्धा थे, उसके लिए लोगों की जलन थी। लेकिन जो भी जलन, जो भी चीज़ें थी, आपने दिल से किसी के लिए कभी कोई बुरा नहीं सोचा था, वो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। भले ही आप जितनी भी आपको कष्ट हुआ होगा, आप वो सब कुछ सहते जा रहे थे, सहते जा रहे थे। क्यों? बिकॉज आपका ट्रस्ट सिर्फ डिवाइन के ऊपर है, आपका फेट सिर्फ उन पे है। कुछ लोगों की जो मुझे क्रिश्चियनिटी की वाइब्स आ रही है, हो सकता है आप उस रिलीजन में आपका बर्थ हुआ था पास्ट लाइफ में, ठीक है। मुझे नहीं पता, अभी यहाँ पे ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स, ठीक है।
बिकॉज पास्ट लाइफ की आप तभी श्योर होते हो जब आप खुद की रीडिंग्स करते हो, एंड ये तो आपके लिए बस जनरल रीडिंग है जो टैरो, तो बस मैं वही कह रही हूँ। सो ये चीज़ फील हो रही। तो अब मैं ये बताती हूँ कि इस लाइफ टाइम में आप लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया है। ये तो रहा आपका पास्ट लाइफ का, ठीक है, और भी मुझे कुछ फील होगी पास्ट लाइफ का तो मैं ज़रूर बताऊँगी, लेकिन मुझे बहुत प्योर वाइब्स आ रही है पास्ट लाइफ से आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इस लाइफ टाइम में आप लोग क्या लेके आए हो, इस लाइफ टाइम में पास्ट लाइफ की क्या एनर्जी है जो आप इस लाइफ टाइम में लेके आए हो। मैं एक काम करती हूँ, उन कार्ड्स को उठा देती हूँ ताकि आप लोगों को कार्ड्स क्लियरली दिखे, ठीक है। उसी डेक से देखती हूँ मैं वापस से, बिकॉज आज मुझे यही डेक इस्तेमाल करने का बहुत मन कर रहा है, तो इसी से देखती हूँ। आज मैंने ब्राइटनेस थोड़ा कम ही रखा है गाइस, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो एडजस्ट कीजिएगा। ओके, मेरे व्यूअर्स क्या लेके आए हैं इस लाइफ टाइम में। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स से यहाँ पे भी आप इमेज देख रहे हो कि योद्धा की एनर्जी जो कि एक घोड़े पे चढ़ गया है, पूरा एकदम अपने आप को पूरा कवर कर लिया, रेडी फॉर फाइट, तो बिल्कुल इस तरीके की एनर्जी, ठीक है। तो इस लाइफ टाइम में आपको क्या आप लेके आए हो पास्ट लाइफ से, बिकॉज से योद्धा मतलब पास्ट लाइफ में जो भी रहे हैं पावरफुल होंगे, ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड होंगे, हमेशा सतर्क रहते होंगे चीज़ों को लेके, प्रोटेक्टिव नेचर होगा, ठीक है। सी द फूल की एनर्जी आई है, तो मेरे व्यूवर्स क्या लेके आए हैं पास्ट लाइफ से। 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे आप लोग काफ़ी रिच भी दिखे हो पास्ट लाइफ में, ठीक है, लेकिन उसी चीज़ का कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेजेस मुझे अभी फील हो रही है कि हो सकता है कुछ लोग ऐसे रहे हो, यस, जिन्होंने थोड़ा अपने नेम, फेम, पैसे, रुपयों का इस्तेमाल आई थिंक जाने अनजाने आपसे थोड़ी गलत तरीके से हुई भी होगी। बिकॉज देखिए, एक मैं बॉस या एक किंग की अगर मैं बात कहूँ, उनके अंदर कितने लोग रहते हैं, भले ही वो किंग डायरेक्टली कुछ खराब ना करे, भले ही एक बॉस अपनी कंपनी के लिए खराब नहीं करते, वो हमेशा न्याय पे चलते हैं, हमेशा सब कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन उनके पीछे जो उनके जूनियर्स रहते हैं हमेशा दिक्कत वही लोग करते हैं, एंड नाम आता है वही बॉस पे कि इनकी कंपनी में ये चीज़ें होती है, इनके चीज़ें में ये होती है, ये खराब है, ये लोगों को इस तरीके से बिहेव करते हैं, इनके पास जो भी लोग जाते हैं ये इस तरीके से बिहेव करवाते हैं। एक्चुअली वो ओनर वो बिहेव नहीं करवा रहे, वो करवा रहे उनके जो जूनियर्स रखे गए हैं, राइट। तो आप समझ रहे हो मेरी बातें। तो इस तरीके की चीज़ें हुई है। तो पास्ट लाइफ में आपकी जो नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, मनी, उसका कहीं ना कहीं शायद गलत उपयोग हुआ होगा, ठीक है। ओके, सी 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके ओके, तो इस लाइफ टाइम में आपको क्या चीज़ फील हुई है। सी 9 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। इस लाइफ टाइम में आप कैसे फील करोगे कि क्या है, बिकॉज सी आपका सोल तो बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्डी है भाई, वो तो बहुत ज़्यादा डिवाइन पे ट्रस्ट करते हैं। जो इस लाइफ टाइम में भी आपकी पहली प्रायोरिटी होगी टू ट्रस्ट डिवाइन, एंड शायद आप लोग ट्रस्ट करते भी हो डिवाइन पावर्स पे, ठीक है। आप डिवाइन पे बहुत ज़्यादा शायद आप अभी भी ट्रस्ट करते हो, बहुत ज़्यादा आप सिर्फ डिवाइन के भरोसे ही आप अभी तक रह रहे हो, ठीक है। तो अगर आप वो चीज़ कर रहे हो तो मैं कहूँगी ट्रस्ट द प्रोसेस का। इसमें थोड़ा लाइट जला ही देती हूँ, आप लोगों को क्यों मेहनत करवाना, वरना आप लोगों को कार्ड्स नहीं दिखेंगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। ओके, यहाँ पे जो वाइब्स आप लोगों के लिए आ रही है इस लाइफ टाइम में वो ये है कि आप लोग ओवर प्रोटेक्टिव नेचर में रहोगे ताकि आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए, कोई इंसान आपके साथ कुछ गलत ना कर दे, ठीक है। ये आपका एक नेचर होगा, हमेशा हर चीज़ में प्रोटेक्टिव रखना। अरे ये इंसान मेरी तरफ ऐसे देख रहा है, क्यों देख रहा है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, क्यों देख रहा है, इनके इंटेंशंस मेरे लिए क्या है, मुझे थोड़ा सतर्क रहना होगा। तो वो एक वाइब्स आपकी आएगी, बिकॉज पास्ट लाइफ में आप एक वॉरियर रहे हो, ठीक है। आप हमेशा एक प्रोटेक्टर रहे हो, एक सेवियर रहे हो एक किंग के लिए, राइट। आप हमेशा उनके सेनापति रहे हो जो हर मुसीबत में पहले खड़े रहते थे, राइट। तो जिनकी ये एनर्जी है, जिनकी ये ऊर्जाएं है, आप इस लाइफ टाइम में फील करोगे कि आपके अंदर एक पैशन होती है चीज़ों के लिए, ठीक है, बट एक ओवर प्रोटेक्टिव नेचर में। तो कभी कभी क्या हो जाता है, ओवर प्रोटेक्टिव नेचर में आप कुछ चीज़ों को अपने लाइफ में खो देते हो।
वो आपके जीवन में मनी हो सकता है। अगर आप मनी को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हो, अरे मेरा मनी कोई कहीं पे लेके ना जाए, मेरे पास ये सेविंग्स रहना चाहिए, मैं खर्च नहीं करूँगा या करूँगी, मुझे ये पैसा सेव करना है, फ्यूचर के लिए ज़रूरी, मतलब ओवर प्रोटेक्टिव। आपको किसी भी चीज़ को लेके ओवर ड्यू नहीं करना है। एंड अगर आप मनी फाइनेंस के लिए ओवर ड्यू करोगे तो आपके यहाँ पे फाइनेंसेस ब्लॉक्ड होंगे, या तो आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं रहेगी, वो मनी फ्लो आपका नहीं रहेगा इस लाइफ टाइम में। आप वो चीज़ नोटिस करोगे, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँ कि आपका परमानेंट है, आपके पास मनी फ्लो कभी नहीं आएगा, मैं वो नहीं बोलूँ। मैं आपका सिर्फ इम्पैक्ट बता रही हूँ कि क्या हो सकता है पास्ट लाइफ में। जो लोग ये चीज़ फील कर रहे ओवर पॉजेसिव नेचर में कि अरे भाई मुझे पैसों का ये करना है, वैसे करना है, मुझे यहाँ सेव करना है, मुझे एक भी रुपया कहीं पे खर्च नहीं करना है, ये एक रुपया भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, ये है वो है, बहुत ज़्यादा अगर आप कंट्रोल करोगे ना कि मुझे इससे भी पैसा चाहिए, इससे भी मुझे इनकम करना है, ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है, सिर्फ अगर आप मनी माइंडेड होके ही चीज़ें करोगे तो आप एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। वैसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो वो आप एक कहीं ना कहीं वो आप एक कार्मिक पैटर्न ही मैं बोल सकती हूँ कि आप वो लेके आए हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ को आप कंट्रोल करते हो, डिवाइन के फ्लो के हिसाब से आप नहीं होने देते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपका कर्मा ही होता है जो पास्ट लाइफ से आप इस लाइफ टाइम तक आपका सोल ने कैरी किया है। एंड इसके लिए आपके मन में एक डर है, फियर, ठीक है, फियर है। मुझे फियर ऑफ रिजेक्शन सुनाई दे रहा है यहाँ पे। हो सकता है किसी को फियर ऑफ रिजेक्शन है कोई भी चीज़ को लेके, कहीं मेरे पास पैसे कम है तो लोग मुझे रिजेक्ट ना कर दे, कहीं मुझे मेरा पार्टनर रिजेक्ट ना कर दे। नाउ आई एम कमिंग बैक टू पार्टनर, ठीक है। तो लव रिलेशनशिप में भी आप ये देखोगे कि हमेशा आपके मन में एक डर रहेगा, कहीं मेरे पर्सन मुझे छोड़ के कहीं और ना चले जाए, कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो ये एक आपका डर है जो पास्ट लाइफ से आप लेके आए हो इस लाइफ टाइम में, बिकॉज पास्ट लाइफ में भी यू आर हर्ट, ठीक है। पास्ट लाइफ में भी आपको ट्री ऑफ सोर्ड्स मिला है, आपको पेन पास्ट लाइफ में भी मिला है, इन योर लव लाइफ, इन योर मैरिज और जो भी हो, ठीक है। तो वो चीज़ आपको दिखेगी। इस लाइफ टाइम में आप देखोगे कि आपका लाइफ बहुत स्टक हो गया है। क्यों स्टक हो गया है? बिकॉज आप लाइफ को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहोगे एंड डिवाइन आपको आपकी लाइफ के आप जो चाहोगे उसके मुताबिक आपको तभी चीज़ें देंगे जब आप डिवाइन पे ट्रस्ट रखोगे। बिकॉज आप एक ऐसे सोल रहे हो पास्ट लाइफ में जिनका ट्रस्ट सिर्फ डिवाइन ही था, वो डिवाइन के अलावा किसी और चीज़ को देखते ही नहीं थे, ठीक है। हम हमेशा हर टाइम सिर्फ डिवाइन पे ही फोकस थे। तो अगर वो पर्सन इस लाइफ टाइम में आके चीज़ों पे फोकस हो जाएंगे, मनी फाइनेंसेस अपनी चीज़ों को कंट्रोल करने लगेंगे, तो क्या चीज़ें आपके फेवर से होंगी? नहीं होंगी, राइट। इसके लिए आप इस लाइफ टाइम में आप क्या देख रहे हो? हैंग्ड मैन देख रहे हो, जहाँ पे आप हर चीज़ में स्टक रहते हो। लेकिन डिवाइन आपको वहाँ से भी निकालेंगे, डिवाइन आपको कभी स्टक रहने नहीं देंगे, बिकॉज आपका जो भरोसा रहा है डिवाइन पे वो पास्ट लाइफ से काफ़ी गहरा है। तो डिवाइन आपको इस लाइफ टाइम में भी निकालने के लिए आपको हेल्प करेंगे। डिवाइन कैसे हेल्प करेंगे? आपको डिवाइन हेल्प करेंगे आपको अवेयर करके, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करके, आपको आपका मकसद देके कि तुम्हारा मकसद ये था, तुम ये करने के लिए आए थे तो वो करो। क्यों तुम अलग चीज़ पे फोकस कर रहे हो? तुम इन सब के लिए नहीं बने हो, तुम इस चीज़ के लिए बने हो जो पास्ट लाइफ में भी तुम करते थे, जो तुम्हारी सोल की एक नीड थी, तो तुम उसको फोकस करो। क्यों तुम पैसे के पीछे दौड़ रहे हो? क्यों तुम किसी इंसान के पीछे दौड़ रहे हो? तुम अपने आप के वर्थ को समझो। जो इतना पावरफुल सोल रहा है, पिछले जन्म में इतने बड़े बड़े काम तुमने किए, आप एक स्टार सीड, एक आर्ट एंजल, हो सकता है इस लाइफ टाइम में भी आप ट्विन फ्लेम होकर जन्म लिए हो, या आप कोई हायर सोल कनेक्शन से जन्म लिए हो, आप कोई आर्ट एंजल हो सकते हो, कोई स्टार सीड हो सकते हो, जो इस लाइफ टाइम में आपने अपने आप को आपने पहचान लिया, अरे भाई मेरे अंदर ये तो पावर है, तो इस पावर का मुझे अभी उपयोग करना है। तो अगर आपको ये चीज़ पता लगी है इस लाइफ टाइम में गाइज, देन यू आर रियली ब्लेस्ड। आप लोग सच में ब्लेस्ड हो कि डिवाइन आपकी अवेकनिंग यहाँ पे करवा चुके हैं, बिकॉज ये अवेकनिंग आपके ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। आप जिस पैसे के पीछे भाग रहे हो, आपको भागने की ज़रूरत नहीं, आप खुद एक मैग्नेट हो, आप हर चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हो। सी एस ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन खुद आपको पैसा सामने से देंगे आने वाले वक्त में। अगर अभी आपको नहीं मिला, डिवाइन खुद आपको देंगे, ये लो, ये तुम्हारी अमानत है, तुम लो, डिवाइन खुद आपको देंगे। लेकिन ये तब देंगे जब आपका ट्रस्ट कंप्लीटली डिवाइन पे होगी, जब आप एक लीप ऑफ फेथ लेंगे एंड जब आप डिवाइन पे सरेंडर हो जाओगे, आंख बंद करके डिवाइन पे सरेंडर हो जाओ, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको थोड़ा कट ऑफ करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। इस लाइफ टाइम में डिवाइन आपको लोगों से डिटैच करेंगे,
ठीक है, आपको लोगों से दूर करेंगे। एंड आप जिनके भी आप करीब जाओगे, जो जिनको भी आप अपना मान के करीब जाओगे, वही लोग आपको देंगे 9 ऑफ सोर्ड्स, वही लोग आपको देंगे पेन। बिकॉज पास्ट लाइफ में भी आप किसी के पास नहीं गए थे, आप सिर्फ डिवाइन के पास गए थे। लेकिन इस लाइफ टाइम में आप देखिए, ये कर्म भूमि है, यहाँ पे आके हम वैसे भी सब भूल जाते हैं हमारा क्या कर्म है क्या नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आके सारे मोह माया में सारे लोग फंस जाते हैं, ठीक है। तो जो स्पिरिचुअल सोल है वो भी इवन फंसते हैं, ठीक है, वो भी काफ़ी चैलेंजेस भुगतते हैं, वो भी काफ़ी कुछ जाने अनजाने गलतियाँ उनसे भी होती है, बिकॉज वो करवाई जाती है उनसे ताकि वो उनको सुधारे। तो वही चीज़ें आप लोगों से भी होंगी। जब आप बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों को चेज़ करने लगोगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को चेज़ करने लगोगे, तब जाके आपको डिवाइन करेंगे डिटैच। सी डेथ का कार्ड है, तो डिवाइन यहाँ पे आपको दूर करेंगे हर उस इंसान से, हर उस परिस्थिति से जो आपके लिए सही नहीं हो। बिकॉज आप इन सब के पीछे भागने के लिए आप बने भी नहीं हो। सी 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप किसी इंसान के पीछे भागने के लिए, किसी और चीज़ के पीछे भागने के लिए आप बने ही नहीं हो। आप बने हो अपने पास्ट की चीज़ों को जानने के लिए। आप आए हो यहाँ पे अपनी जो ज्ञान है, जो आप पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हो इस लाइफ टाइम तक, वो लोगों को देना है आपको। आपका सोल पर्पस ही वही है कि आप जगत कल्याण, आप लोगों के कल्याण के लिए यहाँ पे आए हो। तो आप कुछ तो आप ऐसा काम ज़रूर करोगे जिससे लोगों की मदद हो। अभी भले ही आप वो टैरो में जुड़ के करो, आप वो एस्ट्रोलॉजी में जुड़ के करो, आप डॉक्टर बनो, ठीक है, आप कोई एस्ट्रोलॉजर बनो, कोई हॉरोस्कोप चेक करने वाले आप बन जाओ एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, जो भी है, जैसे भी हो, आप कोई क्रिस्टल थेरेपिस्ट बन जाओ, ठीक है, आप रेकी हीलर बन जाओ, आप यहाँ पे कोई आप खुद के कंपनी खोल दो एंड अंदर आप लोगों को रखो जिनको आप सर्व करो, जिनको आप हेल्प करो, जिनकी फैमिली आप चलाओ, ठीक है, आप वैसा कुछ काम कर सकते हो, ठीक है। आपका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो सकता है, कोई फ्रूट्स का बिजनेस आपका हो सकता है, पता नहीं, वो भी मुझे वाइब्स आई। तो जो भी चीज़ें हैं, सी डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा प्योर चीज़ों से ही जोड़ के रखेंगे, जो एक सात्विक चीज़ें होंगी, ठीक है, ना कि कोई तामसिक चीज़ों के साथ आपको डिवाइन जोड़ के रखेंगे, ठीक है। बिकॉज बहुत ज़्यादा इलीगल बिजनेसेस भी होते हैं आजकल, तो वैसी चीज़ों से आपको डिवाइन नहीं जोड़ेंगे। आपको डिवाइन अगर जोड़ना भी है कोई बिजनेसेस से, तो कुछ ऐसे बिजनेस से आपको जोड़ेंगे जिससे आपको, आपके दामन पे कभी दाग ना लगे, आप हमेशा प्योर रहो। किसी ऐसी चीज़ से ही डिवाइन आपको इस लाइफ टाइम में भी जोड़ेंगे, मार्क माई वर्ड्स, ये चीज़ होंगी। एंड कुछ लोग तो ऑफ कोर्स बाय बर्थ आप लोग उतने रिच, उतने अबंडेंट होंगे जिनके पास पैसे की कोई कमी ही नहीं होगी, ठीक है। घर वाले भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, हर किसी की एक एनर्जी आपको लेके प्योर ही होगी, पॉजिटिव ही होगी। तो कुछ लोग इस चीज़ को भी अनुभव करोगे। कुछ लोगों के लिए आपका कोई पेट हो सकता है, आपके कोई डॉग कैट कोई भी हो सकता है जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, मतलब यू विल बी ए एनिमल लवर, ठीक है। बिकॉज एनिमल स्पिरिट गाइड्स भी आपके साथ स्ट्रांग रहेंगे। तो यस, आपका एनिमल के प्रति एक भाव आएगा कि मुझे जानवरों के लिए कुछ करना है, मुझे उनके रेस्क्यू के लिए कुछ करना है। आजकल एनजीओज वगैरह है, तो वहाँ पे आप जुड़ोगे ताकि आप लोगों को हेल्प कर पाओ, आप एनिमल्स की हेल्प कर पाओ। एनिमल्स हो सकते हैं, कोई ऑर्फन बच्चे हो सकते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा सोल पर्पस है। बच्चे हो सकते हैं, कोई वृद्ध आश्रम में आप कोई काम कर रहे हो, वृद्ध लोगों की आप मदद कर रहे हो, ठीक है, वो आप कर सकते हो। मतलब आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी हो कि भाई मुझे ये तो करना है इस जीवन में, मुझे ये तो करके ही जाना है इस दुनिया से, तो वो चीज़ आप करोगे, ठीक है। तो ये आपको इस लाइफ टाइम में भी फील होगी कि आपको वो सारी चीज़ें याद आने लगेंगी, वो सारी चीज़ों की तरफ आपका एक पुल फील होगी। एंड इस लाइफ टाइम में आप एक पर्टिकुलर चीज़ देखोगे कि आपके अपने ही आपको धोखा देंगे, आपके करीबी, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके लिए वो भी कार्मिक निकल जाए एंड उनसे भी आपको दूरी बनानी पड़े। ये भी परिस्थिति बन सकती है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए आपका कोई एंसेस्ट्रल कर्ज भी होगा पास्ट लाइफ से, जो आपको क्लियर करना होगा इन दिस लाइफ टाइम। बिकॉज ये डेथ के कार्ड से मुझे कुछ एंसेस्टर्स की वाइब्स आ रही है, ठीक है। जैसे कि कुछ एंसेस्ट्रल कर्ज भी होंगे आपके, कुछ एंसेस्टर्स का कर्मा होगा जो आपको रिवील करना होगा। ये झंडा आप देख रहे हो यहाँ पे, जैसे कि आप न्याय देने के लिए आए हो किसी को, राइट। आप अपने एंसेस्टर्स के न्याय देने के लिए आए हो एंड आपके एंसेस्टर्स आपसे ही उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, तो वो चीज़ आपको करनी है पूरी। 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, यस। जब आप ये सारी चीज़ें करोगे, जब आप आगे बढ़ोगे, तो आपका जीवन जो एक टाइम में इतना ख़राब था, जहाँ पे आप कोस रहे थे अपने आप को, आपका जीवन फ्लरिश करने लगेगा। आप अपने जीवन में एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। वो चीज़ आपको फील होगी। अगर अभी तक आप स्टक फील कर रहे थे, तो बस अपना ध्यान कंप्लीटली डिवाइन पे लगा दीजिए, डिवाइन के साइंस को समझने लगिए। डिवाइन आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो उस चीज़ को समझिए, आपको सारे सवालों के आंसर्स खुद ब खुद मिलने लगेंगे। स्ट्रेंथ, सी आपको अपने स्ट्रेंथ को वापस से
गेन करना है, आपको वापस से उस स्ट्रेंथ में आना है जिस स्ट्रेंथ में आप पास्ट लाइफ में थे। ठीक है, आप हो सकता है ट्विन फ्लेम्स है, तो अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो आप आराम से समझ सकते हो अपनी जर्नी कि आपको कितनी सारी चीज़ें क्लियर करनी होगी, राइट। आप कितनी सारी चीज़ों को आप क्लियर करोगे, आप एंसेस्ट्रल बैगेजेस को क्लियर करोगे, आप खुद की हार्ट की हीलिंग करोगे। बिकॉज इस लाइफ टाइम में ना मुझे आपके हार्ट चक्रा इम्बैलेंस दिख रहा है, जो पिछले जन्म में आपका कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स आपका हार्ट चक्र ओपन था, आप बहुत ज़्यादा मतलब अनकंडीशनल चीज़ों में आप थे, आप अनकंडीशनल लव में थे, लेकिन जो आपको पेन मिला है उस पेन की वजह से आपका हार्ट चक्र इम्बैलेंस हुआ है। एंड इस लाइफ टाइम में आपको अपने हार्ट चक्र को ओपन करना होगा। जिस दिन आपका हार्ट चक्र ओपन हो गया, हो सकता है उस दिन आपको अपना पास्ट लाइफ भी पता लग जाएगा, आपको अपने पास्ट लाइफ की क्लैरिटी भी आ जाएगी, या तो आपको पास्ट लाइफ के ड्रीम्स आ सकते हैं जहाँ पे आपके सामने ये बातें क्लियर होंगी। कुछ लोगों को इन्फिनिटी बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते होंगे, आप इन्फिनिटी साइन हर जगह आप देखते होंगे, तो आप ये चीज़ समझ जाइएगा कि आपके साथ वो इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स है जो आपके अंदर है, बस उसको आपको जानना है। आप इन्फिनिटी ब्लेसिंग्स आप लेके आए हो अपने साथ, आपके अंदर उतनी ऊर्जाएं हैं, उतनी पावरफुल एनर्जी है, बस उसको जानने की ज़रूरत है आपको। एस ऑफ कप्स, सी एक ज्ञान का भंडार आप लेके आए हो, जो भंडार आपके पास है। कप्स मतलब इमोशन, कप्स ऑफ इमोशंस, अनकंडीशनल लव हो आप, तो अपने आप के अनकंडीशनल लव को फील करो, महसूस करो, अनकंडीशनल लव में रहिए, सेल्फ लव कीजिए। इस वाले पाइल को सेल्फ लव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना सेल्फ लव करोगे उतना आपका हार्ट चक्र ओपन होगा एंड उतना आप चीज़ों से कनेक्ट कर पाओगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, यस, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो इस लाइफ टाइम में। जो इंसान पास्ट लाइफ में बहुत ईजिली अपने लाइफ को जी रहा था, जिनके पास सब कुछ था, मनी, फाइनेंसेस, जिनके पास लोग भी थे जो उनको सपोर्ट करते थे, सब कुछ करते थे, तो इस लाइफ टाइम में हो सकता है आपको अकेला किया जाएगा। एंड इस लाइफ टाइम में आपको हर वो चीज़ पूरी करनी होगी अकेले अपने दम पे, बिकॉज आप वो कर सकते हो, आपके पास वो एनर्जी है पास्ट लाइफ की, वो ब्लेसिंग्स आपके साथ है जो आपने कैरी किया था। जो हो सकता है आप अपने खुद के पैसे बनाओगे, आप भले ही बिलियनर बनो, मिलियनर बनो, जो भी आप बनो, जो भी आपके सपने हैं वो आप खुद के दम पे आप बनोगे, ना कि किसी और के मेहनत से, ना कि किसी और के हेल्प से आप बनोगे। बिकॉज पास्ट लाइफ में आप किंग या क्वीन कुछ तो आप रहे हो, जिनके पास एबंडेंस की कोई कमी नहीं है, एंड आप वही सोल हो। अगर आप पास्ट लाइफ में इतना कुछ कर सकते हो तो इस लाइफ टाइम में भी आपका सोल वही है, तो जज्बा तो आपके अंदर अभी भी है। ठीक है, तो उसको आप जानिए एंड उसके ऊपर आप काम कीजिए। बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है, इस ज्ञान को आप उपयोग में लाइए। 2 ऑफ सोर्ड, सी यहाँ पे आपको अपने मून को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके इमोशंस अभी तक बैलेंस नहीं हुए हैं, वो आपको करना है। मंडे के दिन में खास ध्यान रखिए। आप वाइट कपड़े का ज़्यादा यूज़ कीजिए मंडे के दिन में, आप वाइट आउटफिट आप धारण किया कीजिए ज़्यादातर। एंड अपने मदर के साथ जो भी आपका कनेक्शन है उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर उनके साथ आपका कनेक्शन ठीक नहीं है तो उनके साथ टाइम स्पेंड किया कीजिए, उनके साथ अपने रिलेशन, अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, एंड मंडे के दिन अगर आप हो सके तो को वाइट चीज़ का सेवन भी करो, जैसे कि खीर हो गया या ऐसा कुछ चीज़ें जो आप बनाओ, कुछ मीठा बनाओ, भगवान जी को भी चढ़ाओ। एंड उस दिन तो शिव जी का दिन होता है, तो यस, आप शिवलिंग में आप दूध अभिषेक कर सकते हो। ठीक है, उससे भी आपका मून बैलेंस होगा। आप शिव जी के आप कोई भी आप मंत्र आप चैंटिंग कर सकते हो, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप कंफर्टेबल हो, अगर आप ऐसे कनेक्ट करते हो, तो अगर आप अलग रिलीजन से हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने हिसाब से आप चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि फुल मून के दिन में आप पानी को चार्ज कर सकते हो, आप वो पानी को इनटेक आप कर सकते हो, उस पानी का आप सेवन कर सकते हो, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, जब भी फुल मून, अभी तो जस्ट फुल मून गया ही है, तो नेक्स्ट जब फुल मून आएंगे आप तब कर लेना। एंड मतलब जितना हो सके अपनी मदर के साथ चीज़ों को वो करो। एंड मंडे के दिन में ट्राई टू यूज़ स्टील यूटेंसिल्स। ओके, स्टील का आप ग्लास यूज़ किया करो या स्टील के बर्तनों में आप खाना खाओ। मंडे के दिन स्पेशली आप क्या करो, अगर अलग दिन अगर आप ऐसे नॉर्मल आप कांच के बर्तन में यूज़ करते हो या जो भी आप यूज़ करते हो, तो उस दिन स्पेशली थोड़े ऐसे मानिए कुछ चीज़ों को, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस जो आप लोगों को जाननी है आगे, आप धीरे धीरे आप जानोगे। ठीक है, आपके अंदर वो पावर्स है, वो एबिलिटीज़ है।
आप कुछ साइंस एंड सिंबल्स से आप कनेक्ट करोगे, ठीक है। हो सकता है आप अगर रेकी हीलर हो तो ऑलरेडी आप साइंस एंड इन सब से तो आप कनेक्ट करते हो, मतलब कुछ सीजल के जैसा कुछ साइन हो सकता है। कुछ लोगों को सीजल वो जो सीजल एक्टिवेशंस होते हैं, राइट, वो भी एक तरीके की हीलिंग ही होती है, जिससे हम कुछ सीजल्स ड्रॉ करते हैं, उसको रखते हैं अपने पास, ताकि उससे हमारे ग्रोथ, हमारे मनी, हमारे रिलेशनशिप ये सब हील हो सकता है कुछ लोग ये सारी चीज़ें करते होंगे, सीजल बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे। वो एक वाइब्स मुझे आ रही है, 7 ऑफ कप्स, यस। आप जो इल्यूजन में अभी तक स्टक हो, तो आपको इल्यूजन में ओवर थिंकिंग कर करके अपने समय को व्यतीत मत कीजिए, जितनी जल्दी हो सके डिवाइन से कनेक्ट कीजिए, ठीक है। रेगुलर अपने चक्रास पे ध्यान दिया कीजिए, बिकॉज वही आपका माध्यम है कनेक्शन विद डिवाइन। बिकॉज जब आपके चक्रास बैलेंस हो जाएंगे, तभी आपके जो एसेंशन है वो पीक पे होती है, एंड आप डिवाइन के मैसेजेस को आप समझ भी पाते हो, ठीक है। तो डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या उनके लिए लेसन है, क्या उनके लिए कर्मा या ब्लेसिंग क्या है जो उनको इस लाइफ टाइम में कंप्लीट करना है। कम्युनिटी, यस। हो सकता है आप कुछ ऐसे सोल पर्पस लेके आए हो जहाँ पे आपको कोई डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट कास्ट या कोई डिफरेंट कल्चर के हिसाब से कोई चीज़ें आपको करनी हो, या आप समाज में कुछ ऐसे चीज़ों को अवेयर करने के लिए आए हो जहाँ पे अगर कोई जात धर्म का भेदभाव होता है, तो उसमें हो सकता है आप इक्वालिटी को लाने के लिए आए हो, या कुछ तो है जो आपको आगे करना है जो कि समाज के लिए होगा, ठीक है। मैंने कहा ही है ना, यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड मुझे एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आप समाज के लिए आप कुछ बड़ा करने के लिए आए हो, ठीक है। आपको 888 नंबर ज़रूर दिखेगा, एंजल नंबर। हो सकता है आपका जो ये मैरिज है, आपकी जो रिलेशनशिप्स हो, वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो अलग जात धर्म से हो, अलग कुछ ना कुछ हो, जिसके लिए सोसाइटियल एक बैरियर्स आ सकते हैं। मुझे ये मैसेज मिला अभी, जस्ट इसके लिए मैंने कहा। मुझे नहीं पता किसने कौन सा पाइल चूज़ किया, लेकिन यहाँ पे ये मैसेज है। दूसरा जो मैसेज है, आपको इस लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा बर्ड्स कनेक्ट करेंगे। हो सकता है आपके घर पे बहुत ज़्यादा क्रो आते होंगे, अलग अलग बर्ड्स आते होंगे, एनिमल्स आते होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पेशली बर्ड्स की वाइब्स मुझे ज़्यादा आ रही है, बिकॉज आपकी जो स्पिरिट गाइड्स है, आपके जो एंसेस्टर्स है, वो आपसे कनेक्टेड है, वो आपसे आपको ब्लेसिंग्स कर रहे हैं, उनके लिए भी वो आपसे हेल्प मांग रहे हैं ताकि आप उनको हेल्प करो, ठीक है। ये एक आपके लिए ऑफ कोर्स ब्लेसिंग्स ही है, जो आप दूसरों को ब्लेस करोगे तो ऑफ कोर्स आपके पास कुछ तो होगा। सी सरेंडिपिटी, आपके पास स्पिरिचुअल पावर्स है जिसका आपको इस्तेमाल करना है। सी 8 की एनर्जी 2 बार आई है, तो 888 एंजल नंबर आपको दिखेगी, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को जितना हो सके हाई वाइब्रेशन में लाइए, ताकि आप अपने ब्लेसिंग्स को जान पाओ। आपके पास बहुत सारे ब्लेसिंग्स है जो आपको जानना है अभी, ठीक है। हियर एंड नाउ, सी क्या कार्ड आपके लिए आया है, पास्ट एंड फ्यूचर। सी पास्ट के जो दरवाजे को आप क्रॉस करके आए हो, अभी फ्यूचर में जो दरवाज़ा आपके लिए खुलने वाला है वो आपको इस पीक पे लेके जाएगा। हियर एंड नाउ का कार्ड आया है, ठीक है। तो आप पास्ट लाइफ में भी आप कि सोल का जो पर्पस था, जो चीज़ें था, वो इस लाइफ टाइम में भी आपको दिया गया है, ठीक है। तो यस, आई एम वेरी श्योर कि आपके पास लाइफ से चीज़ें आप इस लाइफ टाइम में लेके आए हो। कुछ बंद दरवाजे अभी भी है जो खुले ही नहीं है, जो आगे जाके खुलने वाला है, जो आपके लिए ब्लेसिंग्स होगी। सोलमेट, सी आपका जो काउंटर पार्ट होगा, आपकी जो फ्यूचर स्पाउस, आपके जो रोमांटिक पार्टनर होंगे, वो आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, जिनके साथ आपका जन्म जन्मांतर का कनेक्शन होगा, जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ से कनेक्शन है, न जाने कितने लाइफ टाइम्स से कनेक्शन है। तो आपका ये कनेक्शन भी कोई ऑर्डिनरी कनेक्शन होगा नहीं। इमेजेंसी, आपको चीज़ों को विजुअलाइज करना है, आपको मेडिटेशन में बैठ के चीज़ों को विजुअलाइज करना है, डिवाइन को बोलना है कि मेरे पास्ट लाइफ की क्या गिफ्ट है जो मेरे अंदर हिडन है, मुझे अपने गिफ्ट चाहिए, आप मुझे हेल्प करो मेरे गिफ्ट से कनेक्ट करने के लिए। इस तरीके से मेडिटेशन में आप इमेजिनेशन में बैठिए, थोड़ा इमेजिन कीजिए, ठीक है। टाइम फॉर ए नैप आपको बोला जा रहा है। जो अभी आप बहुत ज़्यादा पैनिक माहौल में हो, आप हर चीज़ के पीछे भाग रहे हो, अभी डिवाइन बोल रहे हैं इट्स टाइम फॉर ए नैप। अभी आपको थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। इतना ओवर थिंकिंग करने से आपको थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, एंड वो काम डिवाइन को देना है, वो करेंगे आपके लिए काम। आपको बस ट्रस्ट रखना है, अपना इनर वर्क को करते जाना है आगे, ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। तो जिनकी भी रीडिंग आज मैंने की है फर्स्ट पाइल में, रियली गाइज यू आर सो ब्लेस्ड पीपल। तो अभी इस लाइफ टाइम में जो भी हो रहा है, आप समझ जाना कि आपका ये पिछले जन्म का कुछ चीज़ें रह गई थी जो इस लाइफ टाइम में डिवाइन आपको सिखा रहा है। इसके लिए आपको ये सारी चीज़ों से भुगतना पड़ रहा है, लेकिन
दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो टेक व्हाट रेजोनेट्स, जो पॉइंट रेजोनेट नहीं हो रहा है उसको जाने दीजिए। फॉर पेड पर्सनल रीडिंग्स नंबर आपके सामने है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी काइंड ऑफ रीडिंग। एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नंबर 2, अगर आप लोगों ने फाइनेंसेस को चूज़ किया है तो चलिए हम देखते हैं कि पास्ट लाइफ की आपकी क्या एनर्जी रही है। सो जस्ट गिव मी सम टाइम। आप जितने डिवाइन सोर्स से कनेक्ट करते हो उनके बारे में सोचिए, उनसे ब्लेसिंग्स मांगिए ताकि आपको क्लैरिटी मिले इस रीडिंग से। फाइनेंसेस, ठीक है, तो ये आपके पास्ट लाइफ का कार्ड है फाइनेंसेस, जो कि मनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी पास्ट लाइफ की क्या कहानी रही है, क्या सच्चाई थी, आप लोग पास्ट लाइफ में कौन थे, ये व्यूवर्स कौन थे पास्ट लाइफ में, उनकी क्या एनर्जीज रही है। यूनिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फाइनेंसेस का कार्ड है एंड एट ऑफ पेंटिकल्स ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर्मिट आया है, खुद से कार्ड्स गिर रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, कितने सारे कार्ड्स गिर रहे हैं, इतना तो मैं नहीं ले रही। डिवाइन हेल्प मी, गाइड मी। एंजल्स प्लीज हेल्प मी, गाइड मी। 2 कार्ड्स आए हैं, 8 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स आया है बॉटम में। ओके, पास्ट लाइफ की आपकी जो सच्चाई है, आपकी सोल की जो सच्चाई है, देखिए ये जनरल रीडिंग है तो हर वो चीज़ ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ ही रेजोनेट हो। इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा, ठीक है, इसको अपनी पर्सनल रीडिंग मत मानिए, बिकॉज मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ आप लोगों की एनर्जी। मुझे आप लोगों से ऐसी वाइब्स आ रही है कि पास्ट लाइफ में भी आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है अपने फाइनेंसेस के लिए, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान थे, आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है पास्ट लाइफ में, ठीक है, आपने हार्ड वर्क किया, ये चीज़ तो सही है, लेकिन वो हार्ड वर्क के हिसाब से आपको अपने फाइनेंशियल स्टेट में कभी स्टेबिलिटी मिली ही नहीं है, ठीक है। एंड पास्ट लाइफ में आपके फाइनेंसेस का एक मेन रीज़न भी रहा है, आपके रिलेशनशिप का बहुत इम्पैक्ट आपके फाइनेंसेस में पड़ा है पास्ट लाइफ में, ठीक है। हो सकता है आपके कोई 2 रिश्ते रहे होंगे पास्ट लाइफ में, ठीक है, भले ही आप मेल फीमेल जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, आप जो भी जेंडर हो अपोजिट जेंडर के लिए देख सकते हो। अगर आप मेल हो तो 2 फीमेल्स हो सकती है, अगर आप फीमेल्स हो तो ऑफकोर्स कोई 2 मेल की एनर्जी हो सकती है। बिकॉज देखिए यहाँ पे क्वीन का कार्ड आया है, दैट डजंट मीन कि कोई लेडीज़ ही होंगी, राइट, बिकॉज जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, ये सिर्फ कार्ड्स का मतलब वो होता है, एनर्जी तो आप जो पिक करोगे वही एनर्जी होगी, राइट। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही है पास्ट लाइफ में। यस, आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी हुई है, आप स्पिरिचुअल भी रहे हो, आपकी सोल सर्चिंग भी हुई है पास्ट लाइफ में। आप आध्यात्मिक की तरफ आप आए तो हो, लेकिन एक लेट एज में आए हो, ना कि बहुत यंग एज में, बिकॉज आपका जो यंग एज रहा है वो आपका सिर्फ हार्ड वर्क करने में आपका गया, पैसे बटोरने में आपका गया, रिलेशनशिप में एफर्ट्स देने के लिए आपका गया, तो वो चीज़ हुई है। एंड आप स्पिरिचुअलिटी में तब आए हो पास्ट लाइफ में जब आपको बैक स्टेप चीटिंग मिला है, जब इमोशनली आपको पेन मिला है, तब जाके आप स्पिरिचुअलिटी में आए हो पास्ट लाइफ में, ठीक है। तो ये एक आपकी कहानी मुझे दिख रही है। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है आपकी जो भी मैरिज हुई थी पास्ट लाइफ में, मैरिज के बाद भी शायद आप बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट में थे, आप अपने पार्टनर के साथ कभी इतने मतलब फ्रीली इतने कंफर्टेबल आप कभी हो ही नहीं पाए। हमेशा कुछ लोगों के लिए यही एनर्जी रही है, मुझे यही चीज़ फील हो रही है कि यस, आप जैसे कि मोह माया को आपने जैसे त्याग ही कर दिया, जैसे कि आपको चाहिए ही नहीं है, ठीक है परिवार है,
घर परिवार बच्चे हैं तो वो है अपनी जगह। मुझे बस अपना फोकस अभी स्पिरिचुअलिटी में ही देना है, मुझे अपना फोकस सिर्फ भगवान जी पे ही देना है। तो एक वैसी एनर्जी मुझे फील हो रही है आप लोगों की, जो आप लोगों ने पास्ट लाइफ में ये चीज़ आपने एक्सपीरियंस की होगी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि अगर आप इस लाइफ टाइम में आप कोई मेल हो तो डेफिनेटली पास्ट लाइफ में हो सकता है आप कोई फीमेल बॉडी में रहे हो। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मुझे एक फीमेल की भी एनर्जी आ रही है जो सिर्फ अपने पैसे अपनी चीज़ों को ही चूज़ करती थी। ठीक है, आप पास्ट लाइफ में भी कुछ आपका ऐसा लाइफ टाइम्स रहा है जहाँ पे आपने पैसे को इम्पोर्टेंस तो दी है। अभी भले ही वो आप कुछ काम करके आपने किया हो या भले ही जैसे भी हो, लेकिन पैसे का इम्पोर्टेंस आपके लिए रहा तो है पास्ट लाइफ में भी। ठीक है, लेकिन आपके अंदर एक अच्छी क्वालिटी ये भी रहेगी, ये भी आपकी थी कि आप अपने लिए आपने डेफिनेटली स्टैंड भी लिया। अभी ये कोई इंसान के लिए हो, खुद के लिए हो, आप हर किसी से आप लड़ झगड़ के भी आप खुद के लिए आपने स्टैंड तो लिया है, वो चीज़ मैंने देखी है। अभी ये कोई पार्टनर के लिए हो या खुद के लिए हो, खुद के इच्छाओं को पूर्ण करने का हो, लेकिन आपने स्टैंड तो लिया था पास्ट लाइफ में भी। ठीक है, तो वो चीज़ है। आप पास्ट लाइफ से आप जो एनर्जी लेके आए हो इस लाइफ टाइम में, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मुझे यहीं पे फील हो रही है वो चीज़। एक तो इस लाइफ टाइम में भी आप स्पिरिचुअली अवेकेंड होंगे। ठीक है, स्पिरिचुअली आपकी अवेकनिंग होगी, आपकी साइकिक एबिलिटी बढ़ेगी एंड आप कोई हीलिंग प्रोफेशन से हो सकते हो। दूसरी चीज़, इस लाइफ टाइम में आप देखोगे कि आपकी जो मैरिज होगी वो आपकी एक लेट एज में हो सकती है। ठीक है, आपका थोड़ा एज ज़्यादा होगा तब जाके आप अपने सोलमेट या अपने डेस्टाइन पार्टनर से आप मिलो, जिनसे आपका कनेक्शन रहेगा, जो आपके लिए एक हायर सोल रहेंगे। ठीक है, उनसे मीटिंग आपकी लेट एज में हो सकती है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ होगी कि इस लाइफ टाइम में भी हो सकता है आपकी शादी हो सकती है, फिर वो शादी ब्रेक होगी, फिर जाके आप किसी दूसरे रिश्ते में या आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करोगे। ये चीज़ आप फेस कर सकते हो, बिकॉज पास्ट लाइफ में भी मुझे कोई दो इंसान दिख रहे थे आपके जीवन में, जो कि एज ए पार्टनर ही मुझे दिख रहे थे कुछ लोगों के लिए। बिकॉज बहुत अलग अलग एनर्जीज जो क्लिक हो रही है मुझे, जब मैं वही बताती जा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं यहाँ पे। आपका कर्मा है पास्ट लाइफ से, इसके लिए आपको 888 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। ठीक है, आप बहुत दिनों से आप 888 एंजल नंबर 888 आप बार बार देखते होंगे। तो अगर आप बार बार देख रहे हो तो आप ये साइन समझ जाना कि कुछ चीज़ें आपकी रह गई है पास्ट लाइफ से, जो आपको इस लाइफ टाइम में पूरी करनी है। ठीक है, बिकॉज वो इमोशनल स्टेबिलिटी पास्ट लाइफ में मुझे आपकी दिखी नहीं है। जो एक मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस होनी होती है, वो आपका बैलेंस नहीं हुआ था पास्ट लाइफ में। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। जब आप बैलेंस नहीं होते हो अंदर से, तो आपका इफेक्ट कहाँ आता है? आपके फाइनेंसेस, आपके मनी पे। ठीक है, अगर आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस नहीं है तो आप फाइनेंसेस में आप दिक्कत देखोगे ही देखोगे। अगर इस लाइफ टाइम में अगर आप कोई फीमेल हो तो भी आपकी ये एनर्जी होगी कि आपको फाइनेंसेस में दिक्कत फील होगी, एंड आपको ऐसी एनर्जी फील होगी कि आपको हो सकता है कुछ लोग इस लाइफ टाइम में ऐसे भी हो सकते हैं कि आप फीमेल बॉडी में तो हो, लेकिन आप एक मैस्कुलाइन एनर्जी को लेके चल रहे हो। ठीक है, तो इस लाइफ टाइम में भी आपके मन में ये होगा कि मुझे पहले पैसे इनकम करना है, मुझे पहले पैसे के रिगार्डिंग स्टेबल होना है, ये होना है, वो होना है, ये एनर्जी रहेंगी। ठीक है, फिर उसके बाद जाके चीज़ें धीरे धीरे होंगी। जब आप खुद को बैलेंस करोगे तो आपके फाइनेंसेस भी बैलेंस हो जाएंगे। ये मुझे मैसेज यहाँ पे मिल रहा है कुछ लोगों के लिए। अभी देखिए, टेम्परेंस का कार्ड है, तो यस डेफिनेटली कुछ लोग हीलर रहे हैं फ्रॉम पास्ट लाइफ। आपके अंदर वो एनर्जी है, एक बैलेंस एनर्जी है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी होती है कि आपको इंट्यूशंस आते हैं, एंड आपके इंट्यूशन में आपको जो भी चीज़ें फील होती है, आपको पहले ही आगाह किया जाता है कि ये चीज़ होने वाली है, इसको लेके सतर्क रहो। तो एक वो एनर्जी मुझे आपके सोल से फील हो रही है जो पास्ट लाइफ से आपने कैरी किया है इस लाइफ टाइम में। ठीक है, इस लाइफ टाइम में आप देखोगे आपके जो भी लव रिलेशनशिप के रिश्ते बनेंगे, वहां पे हमेशा आपको इमोशनली आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, इमोशनली आप हमेशा पेन में दिखोगे। जब तक आप खुद की हीलिंग नहीं कर लेते हो तब तक आपकी ये एनर्जी रहेंगी रिपीटेडली। ठीक है, आपको लव लाइफ में, आपको चीज़ों में हमेशा
एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। हमेशा सामने वाला पर्सन मनी को चूज करेगा या किसी ऐसी चीज को चूज करेगा, वो आपको चूज नहीं करेगा। ये आप देखोगे अपने लाइफ में पर्टिकुलरली होता हुआ। तो ये आपके पास्ट लाइफ के कुछ बैगेजेस हो सकते हैं जो इस लाइफ टाइम में आपने कैरी किया है, आपके सोल ने कैरी किया, बिकॉज ये आपका सोल बहुत कुछ कैरी करके लाया है इस लाइफ टाइम में, ठीक है। 3-4 कुछ ऐसे स्पेसिफिक कर्मा होंगे जो इस लाइफ टाइम में आपको क्लियर करने होंगे। एक कोई एंसेस्टर का हो सकता है, दूसरा आपके लव लाइफ के रिगार्डिंग चीजें हो सकती है, थर्ड आपके मनी फाइनेंसेस हो सकते हैं, फोर्थ आपका हेल्थ हो सकता है। तो सारी चीजों का कर्मा ही आपको इस लाइफ टाइम में पूरा करना होगा। 2 ऑफ कप्स तब जाके आपको मिलेगा, 2 ऑफ कप्स तब जाके आपको मिलेगा यूनियन, तब जाके आपको मिलेगा कंप्लीशन। तो यहाँ पे जो लोग हैं सेकंड पाइल के लिए, उनके लिए सिर्फ फाइनेंसेस ही नहीं है जो आपको हील करना है, आपको वो सारी चीज़ों को ही हील करनी है। मनी, फाइनेंसेस, लव, हेल्थ, सब कुछ आपको हील करना होगा इस लाइफ टाइम में, तभी जाके आपको चीज़ें मिलेंगी आगे आने वाले टाइम में। एंड आपके जीवन में कोई एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे पार्टनर भी जुड़ेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। जजमेंट, यस। डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन इंटरवेंशन इस लाइफ टाइम में भी आपके साथ होगा। जब भी आपको ट्रस्ट इश्यूज होंगे इस लाइफ टाइम में, आप देखना, आप सपोज किसी चीज़ से मूव ऑन करने के बारे में सोचोगे, आपने अपना मन बना लिया मुझे इस चीज़ के बारे में आज से सोचना ही नहीं है, मैं मूव ऑन हो गया हूँ या हो गई हूँ। फिर आप देखिएगा कि तुरंत कुछ टाइम बाद ही आपको कुछ ऐसे साइंस दिए जाएंगे उसी सिचुएशन के हिसाब से कि आप वापस से आप ठहरने के लिए आप रेडी हो जाओगे। अरे नहीं, डिवाइन ने तो ये साइन दे ही दिया, दैट मीन्स मैं ही ओवर थिंकिंग कर रहा था या कर रही थी, मेरी चीज़ें सही तो हो रही है, आगे हो जाएगी। तो ये वापस से आपके दिमाग में ये चीज़ें डिवाइन डाल देंगे, बिकॉज डिवाइन आपको इस चीज़ से निकलने तो नहीं देंगे जब तक आप अपने कर्मा को क्लियर नहीं करते हो, ठीक है। बिकॉज कुछ कार्मिक पैटर्न्स आप लेके आए हो। द हाई प्रिस्टेस, यस, वो आपके अंदर ही है, आपको उसको अंदर से निकालनी होगी कि क्या आपका कर्मा फेज है। उसके लिए आपको एक डीप मतलब अपने ऊपर हीलिंग पे फोकस करनी होगी। जैसे कि आप एक मेडिटेशन में बैठोगे, मेडिटेशन में बैठ के आप अच्छे से इंटेंशन डालोगे कि मेरा क्या कर्मा है, डिवाइन आप मुझे वो दिखाओ बोल के, आप थोड़ा ब्रीद इन ब्रीद आउट एक्सरसाइज करके आप थोड़ा टाइम आप ध्यान लगाओगे, आप बैठोगे। इस तरीके से आप अगर रोज़ प्रैक्टिस करते रहोगे आपको एक दिन जाके चीज़ें दिख ही जाएंगे, ठीक है। डिवाइन आपको वो दिखा ही देंगे। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। आपको सिर्फ फाइनेंसेस के पीछे नहीं भागना है, आपको अपने पीछे भागना है कि आप किस तरीके से चीज़ें ठीक कर सकते हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। चलिए और देखते हैं कि इस लाइफ टाइम में आप क्या लेके आए हो। और एक डेक है, मैं उससे देखती हूँ इस लाइफ टाइम में मेरे व्यूवर्स क्या लेके आए हैं पास्ट लाइफ से। द क्रोन का कार्ड आया है, यस, अगेन बर्ड्स ही यहाँ पे है, क्रोन, ठीक है। तो आपको हो सकता है इस तरीके के बर्ड्स दिख सकते हैं। द बार्डो का कार्ड आया है, किसका कार्ड आया है, ओके। हो भी सकता है इस लाइफ टाइम में आप ये चीज़ देखोगे, बिकॉज पास्ट लाइफ में भी आप कहीं ना कहीं 2 रिलेशनशिप्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, 2 पार्टनर या 2 से ज़्यादा पार्टनर। तो इस लाइफ टाइम में भी आप देखोगे कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा लोग भी कनेक्ट होंगे। कुछ लोग आपकी तरफ इसके लिए कनेक्ट होंगे फॉर ए फिजिकल अट्रैक्शन, ठीक है। तो एक वो चीज़ आप देखोगे कि लोग इमोशंस से ज़्यादा मतलब अलग चीज़ों पे उनका ध्यान ज़्यादा होगा, वैसे लोगों को आप पहले स्टार्टिंग में आप अट्रैक्ट करोगे। इसके लिए आपको गिल्ट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वैसी चीज़ें हो रही है तो समझ जाइए कि आपका कुछ ना कुछ तो कर्मा है पास्ट लाइफ का, जो इस लाइफ टाइम में भी आपका निकाला जा रहा है, ठीक है। पार्डो का कार्ड है, यहाँ पे कितने सारे स्कल्स है, ठीक है। तो अभी भी कुछ सोल्स ऐसे होंगे पास्ट लाइफ से जिनके साथ आपका कॉर्ड जुड़ा हुआ है, तो आपको उन कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट करना है। आपको किसी भी ऐसे इंसान को एनर्जी देनी ही नहीं है, या अगर आपको कुछ विविड ड्रीम्स आते हैं, कुछ स्पेसिफिक निगेटिव ड्रीम्स कुछ आते हैं, तो उस ड्रीम को आप लिख के आप रिलीज़ करो। एक पेपर में लिखो कि मुझे ये भयानक सा ड्रीम आ रहा है, इसमें मुझे ये चीज़ें दिख रही है, इसके जो भी निगेटिव ट्रेट्स है डिवाइन वो सब कुछ मैं आपके सामने रिलीज़ करती हूँ, मेरे ऊपर कुछ भी निगेटिव इफेक्ट नहीं आ रहा है इस ड्रीम का। आप इस तरीके से लिख के भी आप रिलीज़ कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज आप एक ऐसे व्यक्ति हो ना जिनको हीलिंग पे अभी फिलहाल ज़्यादा फोकस करना है, ना कि सिर्फ आप पैसे फाइनेंसेस पे आप फोकस करोगे। बिकॉज आपके अंदर सोर्स है जो डिवाइन आपको कनेक्ट करवाना चाहता है ना, आपको कनेक्ट तो करना ही होगा। द स्टोन का कार्ड आया है, सी। इस लाइफ टाइम में आपको सी द हार्ट का कार्ड आया, मैंने बोला है ना,
अपने दिल को खोलिए, अनकंडीशनल लव में आइए, ठीक है। आपको अपने हार्ट चक्रा को हील करनी है, प्लस द स्टोन। आप लोग अभी यहाँ पे ऐसे बन गए हो ना, जो बहुत ज़्यादा कठोर बन गए हो अपने जीवन में, तो आपको उस कठोरपन को दूर करना है, बिकॉज कठोर बन के आप चीज़ों को हील नहीं कर सकते हो। आप यहाँ पे अनकंडीशनल लव में आके चीज़ों को हील कर सकते हो। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन मिला है, अभी तक बहुत ज़्यादा चीज़ें मिली है, तो समझ जाइएगा कि ये आपके कुछ पास्ट लाइफ के बैगेजेस है, जो इस लाइफ टाइम में डिवाइन क्लियर करके निकाल ही देंगे। सीधा जजमेंट आया है, तो ये डिवाइन टाइमिंग में होगी गाइस, ठीक है। तो पैसे रुपयों को लेके आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, पैसे को इतना बांध के रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस फ्री फ्लो रखिए। मनी में एक फ्री फ्लो मेंटेन रखिए, ताकि चीज़ें फ्री फ्लो के हिसाब से हो आपके जीवन में, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको वैसा करने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है पैसे को, ठीक है। मनी फ्लो को एक्टिवेट रखिए अपने लाइफ में, बिकॉज फाइनेंसेस आप तब अट्रैक्ट कर पाओगे जब आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं करोगे, उसको आप आराम से छोड़ के रखोगे कि चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे खर्च कर रही हूँ तो मैं अपने लिए ही कर रही हूँ, मेरे पास वो दोबारा से आ जाएंगे, डिवाइन दे देंगे। तो इस तरीके से ना आपको थोड़ा अपने ऊपर काम करने के लिए बोला जा रहा है, जैसे अपने ऊपर आप पैसा खर्च करो, या किसी को आप थोड़ा डोनेशन वगैरह कर दो, बिकॉज वो सारी चीज़ आपको करना तो ज़रूरी है, ठीक है। मनी में आपके थोड़े बहुत ब्लॉकेजेस है पास्ट लाइफ से, तो इसके लिए आप वो चीज़ करो, बिकॉज पास्ट लाइफ में भी आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहे हो पैसे को लेके। इस लाइफ टाइम में भी आपकी वो एनर्जी रहेगी, लेकिन आपको वैसा नहीं बनना है, ठीक है। इस लाइफ टाइम में आपको डिवाइन सोल्यूशंस दे रहे हैं। आपको पास्ट लाइफ में भी सोल्यूशंस दिए गए थे, लेकिन आपने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया, तो इस लाइफ टाइम में एटलीस्ट ध्यान दीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके आपके पैसे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गंदी नज़र है, ठीक है। तो अपनी मनी की एनर्जी को भी ज़रूर क्लियर कीजिए। मनी के साथ होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, डियर मनी, आई एम सॉरी मनी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू मनी। इस तरीके से आप मनी के साथ एफर्मेशंस कीजिए। रोज़ 108 बार आप चैंटिंग करो, ठीक है। पैसे को इमेजिन करो कि पैसा आपकी तरफ आ रहा है, हर वो ब्लॉक्स कट हो गया है बोल के आप पैसे को थैंक यू बोलो, बोल के ये आप समझो कि पैसा आपके साथ ऑलरेडी अलाइंड है, आपके ऑरा के साथ पैसे का अलाइनमेंट बन गया है। इस तरीके से आप सोचो, टू बी फेयर। सी आपको डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहे हैं, इस लाइफ टाइम में भी आपको खुद के साथ फेयर जस्टिस करना है, ना कि आप खुद के साथ इनजस्टिस करोगे, अनफेयर करोगे कि नहीं मैं अपने ऊपर इतना खर्च नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, बस जैसे ही ज़िंदगी चल रही है वैसे चलने देती हूँ, मुझे सेविंग्स करना है, ये करना है, वो करना है। अरे भाई, अगर कल को नहीं रहेंगे तो सेविंग्स कहाँ जाएगा? मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, बिकॉज इस वाले पाइल के लिए मुझे सच में फील हो रही है कि आप लोग थोड़े ज़्यादा मनी माइंडेड बन रहे हो, तो मत बनिए इतना मनी माइंडेड, ठीक है। मनी माइंडेड बनना चाहिए। आप पैसे को, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप कहीं पे भी जाके आप खर्चा करो, आप पैसा बर्बाद करो, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अपने लिए एटलीस्ट फेयर एनफ जस्टिस तो कीजिए, मैं वही बोल रही हूँ। को क्रिएट, यस, चीज़ों को अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है तो उसको वापस से स्टार्टिंग से करना चालू कीजिए, हो जाएगी, ठीक है। थर्ड क्या चीज़ है? नॉट फॉर यू, यस, कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं बनी है तो उसको जाने दीजिए। सी चेस बोर्ड है यहाँ पे, कुछ चीज़ें नहीं हैं आपके लिए तो उसको आप जाने दीजिए। जो बंद दरवाजे हैं, बंद खिड़कियाँ हैं, उनको खोलने की ज़रूरत नहीं है, उनको जाने दीजिए, बस अपने दिल को खोलिए। ट्रेजर आइलैंड, सी आगे आपको कितना कुछ मिलेगा। डिवाइन आपको खजाने की पेटी दे रहे हैं, यहाँ पे आपको खजाना मिलने वाला है आगे। तो क्यों आप ऐसी चीज़ों पे अभी दौड़ रहे हो, भाग रहे हो कि मुझे यही एक मिनट गाइस, मुझे यही चीज़ चाहिए, मुझे यही करना है, वही करना है। नो, आप बस अपने लाइफ में फोकस करो। भले ही धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन आपके पास वो वेल्थ आ रहा है जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। लॉयल हार्ट, यस, ऐसे पार्टनर भी आ रहे हैं जो आपको दिल से प्यार करेंगे। ऐसे इंसान आ रहे हैं जिनके साथ आपका सोल कनेक्शन रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको पार्टनर चूज़ करने में दिक्कत हो रही है इस लाइफ टाइम में, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, अपने दिल को खोलिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। पाइल नंबर 2, तो आप लोगों की जो भी चीज़ें हैं, यस, कुछ हद तक आप लोगों का कर्मा भी है एंड ब्लेसिंग्स भी है, लेकिन ब्लेसिंग्स को आप अभी तक अपने अंदर से आप निकाल नहीं पा रहे हो। लेकिन फर्स्ट पाइल में जो लोग हैं वो ज़्यादातर ब्लेसिंग्स लेके आए हैं, लेकिन इस वाले पाइल के जो लोग हैं उनकी कार्मिक चीज़ें हैं थोड़ी बहुत, तो आपको उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करनी है, ठीक है, ताकि आप उसको रिलीज़ कर पाओ। एंड सी द किस का भी कार्ड यहाँ पे आया है, तो यस, डेफिनेटली हो सकता है आपकी जो रोमांटिक, आपकी जो भी पार्टनर रहे हो या जो भी पार्टनर आपको इस लाइफ टाइम में मिलेंगे वो काफ़ी रोमांटिक होने वाले हैं, काफ़ी मतलब डीप डाउन एक इमोशंस, एक पैशन आपके लिए रहेगा। तो आपको पार्टनर को लेकर निश्चिंत होना है, आपको बस अपनी चीज़ों को करना है, ठीक है। एंड अगर कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जिनको लेके आपका बहुत ज़्यादा एक ऑब्सेशन है, सपोज कोई पार्टनर आपके जीवन से जा रहा है ना, आप उनको भूल नहीं पा रहे, बिकॉज आप लोगों के बीच में नज़दीक या क्लोजनेस बहुत ज़्यादा हुई थी, लेकिन आप उनको जाने दीजिए, बिकॉज दैट इज़ नॉट फॉर यू। आप वो खिड़की को बंद कर दीजिए, बिकॉज वो इंसान आपके लिए नहीं है, आपके लिए जो है वो आपको आगे मिलेगा,
ठीक है, आप पहले अपनी चीज़ों को सुधारिए, आप फिर खुद देखोगे कि आपका पूरा जीवन कैसे डिवाइन ने सुधार दिया। तो गाइस, दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 2। आप लोगों के लिए जो भी ये मैसेजेस आए थे मैंने आप लोगों को दिया। तो दिस इज़ योर पास्ट लाइफ रीडिंग समवन। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, एंड फॉर पेड पर्सनल रीडिंग्स नंबर इज इन द स्क्रीन।